सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान पर चेन जियान के दोनों एल्डर एक साथ अटैक करने लग गए थे। उनकी पावर फाइट एंसेस्टर लेवल पर थी, पर जियोयान फिर भी आसानी से उनका सामना कर पा रहा था। काओयिंग ये देखकर जियोयान से इम्प्रेस हो गई थी। जियोयान ने चालाकी से काम लिया और दोनों एल्डर को चकमा देकर चेन जियान को घायल कर दिया था, पर वो एल्डर इससे और गुस्सा हो गए थे। पर जियोयान ने अपने हेवनली पपेट को बाहर निकाल लिया था। साथ ही उसने स्काई 5 मिस्टीरियस चेंज के फर्स्ट चेंज ग्रीन लोटस चेंज को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिससे उसने फर्स्ट एल्डर को भी रोक दिया। उसने चेन जियान पर पावरफुल अटैक किया, जिससे उसकी मेरिडियस क्रैक हो गई थी। दोनों एल्डर काफी गुस्सा हुए थे, पर वो अभी जियोयान पर अटैक नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें अभी चेन जियान की जान बचानी थी। जियोयान वहाँ से निकल गया था। वहीं जियन जियोंग के मैनर में मौजूद थी। जियोंग उसकी सेवा कर रहा था, क्योंकि उसे जियन के साथ ड्रैगन आइलैंड पर जाना था, पर जियन को एक भी हर्ब पसंद नहीं आ रहा था। फिर अब हम देखते हैं कि जियोंग अपने सर्वेंट्स पर काफी गुस्सा होता है। वो उन्हें कहता है कि अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स की तलाश करो, मेरी बॉस भूख से मर रही है। अगर तुम्हारी वजह से इन्हें गुस्सा आया तो मैं इसका जिम्मेदार तुम्हें ठहराऊंगा। तो सब ऑर्डिनेट जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अब हम जियोयान को देखते हैं, जो पीली स्वीट पल्प की तलाश में था। वो फॉरेस्ट की गहराई में आ गया था, जहाँ कुछ झरने मौजूद थे। उसे एक काफी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी। जियोयान सोचता है कि पीली स्वीट पल्प यही आस पास होना चाहिए, और उसे लेक के ऊपर मौजूद एक स्टोन नजर आता है, जिसमें अंदर जाने का एक रास्ता था, और वो काफी मैजिकल लग रहा था। जियोयान उसे देखकर ही समझ आता है कि पीली स्वीट पल्प यही ऊपर ही होना चाहिए। मुझे मास्टर के लिए एक और सोल मेरो तैयार करने के लिए सभी मुख्य इंग्रेडिएंट्स मिल चुके हैं, पर यह काफी ज्यादा कीमती खजाना है, और ये ट्रेजर जरूर एक मैजिकल बिस्ट के द्वारा गार्ड किया जा रहा होगा। शियाओ को वहाँ एक स्केल नजर आता है, जिसे वो पाम पावर से अपने पास ले लेता है। वो देखता है कि वो एक ब्लूइश स्केल है, और उसकी बनावट बिल्कुल एक सांप की तरह थी, और उस पर टाइगर पैटर्न बने हुए थे। इससे शियाओ समझ जाता है कि वो गार्डियन मैजिकल बिस्ट एक रेयर वाटर टाइप मैजिकल बिस्ट होगा, जो मिस्टिक वाटर टाइगर ड्रैगन होना चाहिए। जियोयान को एक आइडिया आता है और वो मुस्कुराने लगता है। वहीं अब हम पानी के अंदर उस मिस्टिक वाटर टाइगर ड्रैगन को देखते हैं। वो पानी में हलचल को महसूस कर लेता है, इसीलिए वो बाहर आ जाता है। वो काफी ज्यादा विशालकाय था। वो जोर जोर से रोर करता है, जिससे आसपास के सारे पक्षी उड़ जाते हैं। पर वो बिस्ट काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहा था। उसे खाने की सुगंध आ रही थी। जियोयान ने उसके लिए रिफाइंड वाटर स्काई फ्रूट तैयार करके रखे थे, जिसे वो मिस्टिक वाटर ड्रैगन खाने लगते हैं। वो फ्रूट वाटर उसे काफी स्वादिष्ट लग रहा था, जिससे वो लगातार उन स्काई वाटर फ्रूट को खाया जा रहा था, और उसके मुंह से लार टपक रही थी। कुछ ही देर में वो समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो अपनी पाम पावर से उन फ्रूट्स को अपने पास लेकर खाने लगता है। जियोयान भी बाहर आ जाता है और कहता है कि क्या इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। वो बिस्ट जियोयान को देखकर भड़क जाता है और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर जियोयान 3 तक की गिनती बोलता है, जिससे ही वो बिस्ट बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि उसने वाटर स्काई फ्रूट के अंदर नशीली शराब मिला दी थी, जिससे अब तुम एक अच्छे वक्त तक गहरी नींद में सो सकते हो। और अब जियोयान उसे मैजिकल स्टोन के अंदर चला जाता है। वहीं अब हम काओयिंग और बाकी के ग्रेड 5 फैमिलीज मेंबर को देखते हैं, जो सभी साथ में आगे बढ़ रहे थे। पर अब वहाँ पर होलो सोल्स का अल्केमिस्ट आ गया था। वहाँ देखते देखते एक सोल बैरियर क्रिएट होने लगता है, और वो सभी कुछ भी नहीं कर पाते। सभी काफी परेशान होते हैं कि अब हम बाहर क्यों नहीं जा सकते। सोलो सोल्स का वो अल्केमिस्ट हंसने लगता है। सोंग किंग उसे कहता है कि सर, क्या आप हमें यहाँ पर नुकसान पहुँचाने के लिए आए हो? काओयिंग बोलती है कि इस आदमी ने खुद को काफी अच्छी तरीके से छिपा रखा था, जिससे मैं भी इसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा सकी। इससे साफ जाहिर होता है कि इस आदमी की पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग होगी। होलो सोल्स का अल्केमिस्ट हंसते हुए कहता है कि तुम सभी पिल टावर के लिटिल जीनियस हो। चैंपियन के रूप में मेरी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए मैं तुम सभी को नर्क में भेजकर आज इस गलत काम को अंजाम दूंगा। और वो अपने कई सारे होलो सोल्स के सोल एनोई को बाहर निकाल लेता है और उन सभी को उन लोगों पर अटैक करने भेजता है। वहीं अब हम जियोयान को देखते हैं, जो स्टोन केव से बाहर निकल कर आ रहा था। वो वाटर टाइगर ड्रैगन अभी भी सो रहा था, और जियोयान ने पिल स्पीड पल्प को भी हासिल कर लिया था, जिसे वो अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। वाटर टाइगर ड्रैगन आराम से सो रहा था। जियोयान उसे कहता है कि तुम यहाँ एक अच्छी झपकी ले सकते हो। तभी जियोयान को होलो सोल्स के ऑरा का एहसास होता है, और वो परेशान हुआ सोचता है कि यह काफी फेमिलियर एनर्जी फ्लक्चुएशन है। जियोयान उसे तरफ जाने के लिए निकल जाता है। वहीं अब हम उसे सोल बैरियर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ वो सोल एनोय तेजी से लोगों को मार रहे थे। अब वहाँ सिर्फ बाई, किवो, खाओ और डेन फैमिली के अल्केमिस्ट बचे हुए थे। वो सभी काफी डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था। सोंग किंग होलो सोल्स के अल्केमिस्ट से कहता है कि तुम सभी को इस तरह से मार रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि हमारे अल्केमिस्ट के मरने से पिल टावर तुम्हारे सिटी से बदला लेगा? काओयिंग कहती है कि सोंग किंग तुम्हें इसके साथ बातों में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये होलो सोल्स से है। सोंग किंग ये देखकर परेशान हो जाता है और उसे काफी गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मुझे पहले से इसका अनुमान लगा लेना चाहिए था। होलो सोल्स का वो अल्केमिस्ट कहता है कि तुम सभी लोग मेरे साथ स्ट्रगल्स करना बंद करो, इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। जियोयान भी अब उस एरिया के पास आ गया था, पर सोल बैरियर क्रिएट होने की वजह से वहाँ नॉर्मल आंखों से सब कुछ सामान्य लग रहा था। पर जियोयान अब
अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करता है तो सोल बैरियर के अंदर के दृश्य को देख पाता है, जिससे वो परेशान होता है कि स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर काउइंग और बाकी सभी को फंसा लिया गया है। क्यू फैमिली का अल्केमिस्ट काफी डर गया था। वो अब अपने स्पिरिचुअल स्टोन को क्रश कर देता है ताकि वो स्पिरिट रियल्म से एलिमिनेट होकर बाहर निकल जाए, पर उसके बाहर निकलने से पहले ही वॉल ऑफ सोल्स का अल्केमिस्ट उसे मार डालता है। इससे वो सभी और ज्यादा डर जाते हैं। जोयान वॉल ऑफ सोल्स के लोगों को देखकर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि इनके मेथड्स वास्तव में काफी क्रूअल होते हैं। वो कहता है कि इनके मेथड्स वास्तव में काफी क्रूअल होते हैं। उस वॉल ऑफ सोल्स के अल्केमिस्ट को भी जोयान के होने का एहसास हो गया था। वो काविंग और उसके साथियों से कहता है कि यहाँ कोई और भी है जो तुम्हारे साथ मरना चाहता है। जोयान परेशान होता है, पर उस वॉल ऑफ सोल्स के अल्केमिस्ट की पावर काफी ओवर बेरिंग थी, जिससे जोयान उस पावर का विद्रोह नहीं कर पाता और वो सोल बैरियर के अंदर आ जाता है। सभी जोयान को देखकर हैरान होते हैं। वो सोल ऑफ सोल्स का अल्केमिस्ट कहता है कि जोयान, मैंने अभी तक तुम्हारी तलाश भी जारी नहीं की थी, लेकिन फिर भी तुमने अपने आप ही खुद को मेरे दरवाजे पर पहुंचा दिया। जोयान उसे कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? वॉल ऑफ सोल्स का अल्केमिस्ट हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ या फिर नहीं, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। भले ही यहाँ मौजूद सभी लोग तुम्हारी मदद करने की कोशिश करें, फिर भी तुम में से कोई भी आज यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। और उस अल्केमिस्ट के सभी सोल एनोय उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। काविंग अपने साथियों से कहती है कि मैं इस स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ सकती हूँ, लेकिन जब मैं इस बैरियर को तोड़ने की प्रोसेस स्टार्ट करूंगी तब निश्चित रूप से वॉल ऑफ सोल्स का अल्केमिस्ट एक्शन लेगा। इसीलिए मुझे इन सभी लोगों को रोकने के लिए तुम सभी की जरूरत होगी। सॉन्ग किंग कहता है कि हम इस अल्केमिस्ट के सभी सोल एनोय को रोकने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वॉल ऑफ सोल्स के उस अल्केमिस्ट से मेरा कोई मैच नहीं है। जोयान काविंग से पूछता है कि तुम्हें बैरियर को तोड़ने के लिए कितने वक्त की आवश्यकता है? काविंग कहती है कि मुझे लगभग आधी धूप बत्ती के जलने के जितना समय लगेगा। जोयान बोलता है कि ठीक है, मैं इतनी देर इसे रोक कर रख सकता हूँ। काविंग जोयान को थैंक्स कहती है। जोयान अब तेजी से वॉल ऑफ सोल्स के अल्केमिस्ट की तरफ बढ़ता है और बाकी के लोग भी उन सोल एनोय से फाइट करने लग जाते हैं। काविंग बैरियर को तोड़ने के लिए अपने स्पेल को एक्टिवेट कर देती है, जिससे उसकी बॉडी से फियर्स और रिलीज होने लगता है। वॉल ऑफ सोल्स का अल्केमिस्ट उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो काविंग से कहता है कि मेरे स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ना इतना आसान नहीं है। जोयान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से तेज स्पीड में उस पर अटैक करने आता है, पर वो आसानी से बच जाता है। जोयान उसे जोश के साथ कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। और अब जोयान स्काई फायर थी मिस्टीरियस चेंज के सेकंड चेंज ग्लेज्ड लोटस चेंज को एक्टिवेट करता है, जिससे काफी पावरफुल हेवनली एनर्जी जोयान की बॉडी के साथ मिलकर उसे पावर देती है। वॉल ऑफ सोल्स का अल्केमिस्ट ये देखकर हैरान होता है और बोलता है कि लड़के, तुमने बर्निंग फ्लेम वैली की स्काई फायर थी मिस्टीरियस चेंज का इस्तेमाल किया। जोयान उस पर एक ही साथ कई सारे स्लेज से अटैक करने लगता है, पर वो एक फाइट वेनरेट होने से उसके सभी अटैक से बच रहा था। और अब जोयान तेजी से उसके ऊपर अपने रूलर से अटैक करने जाता है। वो अपने हाथ से ही उसके अटैक को रोक रहा था। जोयान लगातार उस पर कई सारे अटैक करता है, पर वो उन्हें भी अपने हाथों से ब्लॉक करने लगता है। वॉल ऑफ सोल्स का अल्केमिस्ट कहता है कि लड़के, वाकई तुम्हारी पावर काफी इंटरेस्टिंग है। और वो अपनी सोल पावर के एक स्लेज से ही जोयान को काफी दूर कर देता है। जोयान उसके सामने कमजोर था, पर वो हार नहीं मानना चाहता और वो अपने हेवी रूलर को हेवनली एनर्जी के साथ मर्ज करके अब फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी मूव को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके पावरफुल स्लेज से वॉल ऑफ सोल्स अल्केमिस्ट पर अटैक करता है, पर वो अल्केमिस्ट अपने स्लेज से जोयान के स्लेज को आसानी से काट देता है, जिससे वो अटैक उसे नहीं लगता। सॉन्ग किंग भी एक सोल एनोय से फाइट कर रहा था। वो उस ब्लास्ट को देखकर परेशान होता है क्योंकि जोयान अब उस वॉल ऑफ सोल्स अल्केमिस्ट के सामने विवश खड़ा था। वॉल ऑफ सोल्स का एक एल्डर अपने फ्लो से जोयान पर अटैक करने भेजता है। जोयान अपनी हेवनली अर्थ पपेट को बाहर निकाल लेता है। पपेट फुल पावर से उस क्लो अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता और हेवनली पपेट के साथ उस एनर्जी से जोयान भी काफी दूर हो जाता है। जोयान कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि फाइट वेनरेट के पास इतनी टेरिफाइंग पावर होगी, क्योंकि उसकी एनर्जी से वो हेवनली अर्थ पपेट भी अफेक्टेड हुई थी। जोयान को काफी गुस्सा आ रहा था। वो सोल अल्केमिस्ट उसे कहता है कि लड़के, तुमने काफी देर से मुझसे फाइट कर ली है, पर अब इस गेम को एंड करने का वक्त आ चुका है। और वो अपनी पावर से जोयान के चारों तरफ एनर्जी से एक फोर्स फील्ड क्रिएट करने लगता है। जोयान परेशान होता है और अपने रूलर को अंदर रख लेता है। अब वो गॉड सील की माउंटेन ओपनिंग सील और सील फ्लिपिंग सील को एक साथ एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो उस फोर्स फील्ड को तोड़ देता है और एक पावरफुल पाम अटैक वॉल ऑफ सोल्स के अल्केमिस्ट पर होने लगता है, पर वो अपनी छोटी सी एनर्जी से उस अटैक को रोक देता है। जोयान फुल स्पीड में उस पर अपने रूलर से अटैक करने लगता है, पर उसने हाथ से ही जोयान के रूलर को पकड़ लिया था। जोयान काफी कोशिश करने के बावजूद भी उसे दूर धकेल नहीं पा रहा था और अब काओइंग ने भी अपने स्केल की मदद से एक फिनिक्स को क्रिएट कर लेती है, जो अब तेजी से उस सोल बैरियर पर अटैक करती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और अब उस अटैक से वो सोल बैरियर भी नष्ट हो जाता है। वॉल ऑफ सोल्स का अल्केमिस्ट परेशान होता है और वो जोयान को दूर धकेल देता है। काओइंग सभी से कहती है कि सोल बैरियर टूट चुका है, इसीलिए सभी जल्दी से बचकर निकल जाओ। सॉन्ग किंग और बाकी सभी भी अब वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। काओइंग दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। जोयान भी अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की मदद से काफी तेजी से वहाँ से निकल जाता
है। ये देखकर उस होलो सोल्स के एल्केमिस्ट को काफी गुस्सा आता है और वो अपने सभी सोल एनोई को उन सभी के पीछे भेजता है। वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सभी लोग आखिर मुझसे कितनी देर तक बचे रहते हो, और वो भी वहाँ से निकल जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जोयान और उस होलो सोल्स के एल्केमिस्ट के बीच फाइट होगी। और अगर आप वो एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो का 10K लाइक जल्दी पूरा कर देना।